जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परम सत्य पर। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण का यमलोक अध्याय के बारे में। प्राचीन समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 7000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उस क्षेत्र में जब सूत जी पधारे तब ऋषि वरों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथा कहने में सिद्ध हस्त थे और उन्होंने विभिन्न रूपों से अनुभव प्राप्त किया हुआ था। इसीलिए सारे ऋषियों ने उनसे कहा, आप हमें इस संसार, भगवान, यमलोक तथा दूसरे शुभ अशुभ कर्मों के बारे में बताइए। मनुष्य किस रूपों को प्राप्त होता है, इसका ज्ञान हमें देने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, इस संसार जगत के निर्माता भगवान विष्णु हैं। वो जल में रहते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। वो लक्ष्मी जी के पति हैं। भगवान विष्णु ने हर युग में भिन्न भिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया है, ताकि वो अधर्म का नाश कर सके और पृथ्वी की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और लंका के राजा रावण का वध करके अधर्म को खत्म किया। उन्होंने नरसिंह रूप में राजा हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद एवं दूसरे प्रजा की रक्षा की। भगवान विष्णु ने वराह रूप में भी अवतार लिया था, ताकि पृथ्वी का उद्धार कर सके, और फिर मत्स्य रूप में अवतार लिया। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के ही अंश हैं। वेद व्यास जी ने ये पौराणिक रचना की है। कहा जाता है कि एक सर्वोत्तम वृक्ष भगवान विष्णु है। उसके दृढ़ मूल धर्म है, उसकी शाखाएं वेद हैं। उस वृक्ष के फूल रूप में पूजा को माना गया है और फल के रूपों में मोक्ष को माना गया है। वो सर्वोत्तम वृक्ष रूपी भगवान विष्णु ही सारे फल और मोक्ष को देते हैं। एक समय पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा था, आप खुद ही एक भगवान हैं, इस संसार के रचयिता है, तो आप किसका ध्यान करते हैं? ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं देवों और ऋषियों का ध्यान करता हूँ, उसमें विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। इस संसार में परम ब्रह्मा भगवान नारायण विष्णु ही हैं और उन्हीं का चिंतन करता हूँ। भगवान विष्णु ही अनेक रूपों में अवतार लेने वाले परम ब्रह्मा हैं। भगवान विष्णु ही अनेक रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवान विष्णु की महिमा बताई थी। तब ऋषियों को दूसरी बातें जानने की उत्सुकता हुई। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, आपने भगवान विष्णु के श्रेष्ठता के बारे में हमें जो भी ज्ञान दिया वो अत्यंत भय मुक्त करने वाला ज्ञान है। उसके अतिरिक्त आप हमें ये बताइए कि इस सृष्टि में आने के बाद भोगने वाले दुख और कष्टों को नाश कैसे किया जाता है। कृपया करके इसका उपाय हमें बताइए। आपके पास इस लोक एवं परलोक के दुखों का निवारण करने का ज्ञान है। हम ये जानना चाहते हैं कि यमराज के मार्ग तक पहुँचने में मनुष्य को किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सूत जी ने कहा, एक समय पर गरुड़ जी ने भी ऐसा प्रश्न भगवान विष्णु से किए थे। उस समय भगवान ने ज्ञान दिया था, वो ज्ञान मैं आप लोगों को दूंगा। यम का मार्ग बहुत कष्ट वाला है, किंतु आप अगर अपने कल्याण के लिए ये जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है, आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है? आपकी भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग और गतियां है, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है तो उसे ये दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है और इसके कष्ट क्या हो सकते हैं? पाप करने वाले पापियों की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है, आप मुझे कृपा करके बताइए। ऐसे पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें यम के मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इसी मार्ग से पापी लोग यम लोक को प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन अत्यंत भयानक है। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं है, जिनको संसार में मोह माया हो गए हैं, वो मनुष्य अपवित्र होते हैं और वही नरक लोक में जाते हैं।
दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्टपूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को इस संसार में किस प्रकार के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, इसका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तब वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाते हैं। परेशानियां और रोगों से पीड़ित वो व्यक्ति निराश हो जाता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवा अवस्था में उसके पत्नी पुत्र होने के बावजूद भी वो अचानक से भयभीत होने लगता है। काल उसको घेर लेता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। घर के लोगों के द्वारा अपमानित होता है और अपमानजनक आहार लेता है। आहार लेने की शक्ति कम हो जाती है और उसकी वजह से चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। कफ के कारण सांस नालियां चल नहीं पाती, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, खटिया पर पड़ा रहता है, मृत्यु के निकट आ जाता है। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण भी मुश्किलों से बीतता है। मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है जितनी बिच्छू के काटने से होती है। यमदूतों के भय से उसके मुंह से झाग और लार गिरने लगती है। ऐसे ही पापियों के प्राण जब निकलते हैं तब उनको यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और वो दांत को पीसते हैं। उनके मुख काले और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसे अवस्था में जीव शरीर से निकल जाती है और मोह में अपने घर को देखता है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसे गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। वो यमदूत मनुष्य को नरक के भयानक मार्ग और तकलीफों के बारे में बताते हैं और धमकियां भी देते हैं। यमदूत की ऐसी कठोर वाणी को सुनता है और तड़पता है। भय से तड़पता वो मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से जाता है। कुत्ते मार्ग में उसे काटते हैं और उस मार्ग में उसे खाने को खाना और पीने को पानी नहीं मिलता। सूर्य की तेज गर्मी में चलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में कूड़े से मारता है और घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वो अंधकारमय यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसे उसके पापों का फल मिलता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में भेजते हैं। अपने पुत्र द्वारा दिए गए पिंड दानों को वो जीव खाता है, पर फिर भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती। जिस मनुष्य का पिंड दान नहीं होता वो प्रेत योनियों में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करता है। यम की यातना भोगे बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता और वो अन्य योनियों में भटकता रहता है। उस पिंड के रोज 4 भाग होते हैं। उसमें से 2 भाग पंचभूतों को, 1 भाग यमदूतों को और 1 भाग उस जीव को खाने को मिलता है। ऐसे 9 दिन तक पिंडदान वे लोग खाते हैं। जब मनुष्य का शरीर जलाते हैं उसके बाद उनके पुत्र जो पिंडदान 9 दिन करते हैं उसे उस जीव को 10वें दिन देह मिलता है। वो जीव को देह आकार यमलोक मार्ग में अपने कर्मों का भोगना पड़ता है। अब किस तरह से 10 दिनों के पिंडदान से शरीर बनता है उसे बताता हूँ। पहले दिन के पिंडदान से गर्दन, दूसरे दिन से कंधा, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 6ठे दिन कमर, गुदा, लिंग भाग और मांस आदि बनते हैं। 7वें दिन हड्डी और 8वें 9वें दिन जांघा और पैर बनता है। 10वें दिन के पिंड से इस शरीर में सुख सुविधा तृषा की उत्पत्ति होती है। इस तरह पिंड से शरीर उत्पन्न होता है और फिर 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध में 2 दिन तक भोजन करता है। 13वें दिन वो जीव यमदूतों से बंधा हुआ अकेला संसार में आता है। हे गरुड़, केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीवन में रोज 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है।
चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 नगर पड़ते हैं। उनको पार करके धर्मराज के नगर में वो पापी जीव पहुंच जाता है। उन सब नगर के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सौम्यपुल, सौरीपूर्व, नगेंद्र भवन, गंधर्वशाला, गमक्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, दुखदपुर, सुख भवन, रौद्रनगर आदि नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद यमपुर है। यमलोक में जाने वाला मनुष्य अत्यंत पीड़ा भोगते हैं और अपने कर्मों को याद करते हुए पीड़ित होता रहता है। अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस पर भी यदि वो दोबारा जन्म प्राप्त करता है तब उसी प्रकार भगवान को भूलकर कर्म करता है और आगे भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों के वर्णन जानते हैं। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। पराक्रमी दैत्य राज हिरण्यकश्यप के हृदय को अपने तेज नखाग्रह से चीर डाला। 15वें अवतार में उन्होंने वामन रूप लिया। इस रूप में वो राजा बलि के यज्ञ में जाकर देवों को 3 लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि मांगी। 16वें अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों से क्रोधित होकर प्रभु ने परशुराम का रूप लिया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। 17वें अवतार में भगवान ने सत्यवती से व्यास का रूप लिया और मनुष्य के अल्पज्ञाता को जाना और सबको वेद का ज्ञान दिया। 18वें अवतार में उन्होंने श्री राम का रूप लिया और अधर्म का नाश किया और उनके पराक्रम पूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान ने कृष्ण तथा बलराम का रूप लिया और धर्म की रक्षा की। 21वें अवतार में प्रभु कलयुग के अंत में किकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से रूप धारण करेंगे और इसके बाद कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवार के समाप्त होने पर विष्णु शाह नाम के ब्रह्मांड के घर में कल की अवतार धारण करेंगे। हे ऋषियों, भगवान नारायण के असंख्य अवतारों में से यहाँ पर मैंने कुछ ही अवतारों का वर्णन किया है। सारे ऋषिगण उन्हीं को पूजा आराधना करते हैं। उसमें मनु और अन्य उत्तम ऋषियों से ही जगत की रचना हुई है। इनकी पूजा व्रत आदि करना चाहिए। पूर्व काल में मैंने इसी गरुड़ पुराण को भगवान वेद व्यास के द्वारा सुना था। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।